नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज के टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि आखिर ये यूरिक एसिड क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी वजह से जब डॉक्टर अपना आपका रूटीन चेकअप कराते हैं तो उसमें यूरिक एसिड भी लिखा हुआ होता है। तो कभी कभी ये यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई भी मिल सकती है और बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं जिसमें यूरिक एसिड का लेवल कम भी मिला करता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये नॉर्मल लेवल क्या हुआ करता है। देखिए, जो ये स्त्रियों में और पुरुषों में इसका लेवल अलग अलग हुआ करता है। तो पहले बात करते हैं पुरुषों में। पुरुषों में इस लेवल की जो मात्रा होती है, जो हमारे ब्लड में मिलता है, जिसे हम नॉर्मल कैटेगरी में कहते हैं या नॉर्मल लेवल में कहते हैं, वो 3.5 से लेकर 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। दोबारा सुनिए, 3.5 से लेकर 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से इसकी जो नॉर्मल लेवल होता है। और स्त्रियों में इसका लेवल जो होता है 2.5 मिलीग्राम से लेकर 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के लेवल के बराबर ये एक नॉर्मल वैल्यू हुआ करती है। तो आखिर ये यूरिक एसिड बनता कैसे है, थोड़ी सी इसकी अब बात करते हैं। देखिए, ये यूरिक एसिड जो है प्यूरिन से बनता है। देखिए, हमारे शरीर में 24 घंटे मेटाबॉलिज्म होता रहता है। उसके वजह से क्या होता है, प्यूरिन एक कंपाउंड बनता है। ये कंपाउंड जो है हमारे सेल के आरएनए और डीएनए के लिए ज़रूरतमंद होता है। तो क्या होता है कि कुछ मात्रा में ये प्यूरिन जो है, ये क्या होती है कि वो जो यूरिक एसिड है वो उसकी वजह से बन जाया करता है। और ये यूरिक एसिड जो है हमारे शरीर में लगभग जितना भी हमारे शरीर में होता है उसका टू थर्ड जो है वो हमारे शरीर में बनता है। और वन थर्ड की मात्रा हम अपनी डाइट से ले लेते हैं, क्योंकि हम ऐसी डाइट खाया करते हैं। खास तौर पे जो नॉन वेजिटेरियन डाइट वाले हैं, तो उस वो जैसे मीट खाएंगे, रेड मीट खाते हैं, फिश खाते हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा बियर का इस्तेमाल करते हैं, या जो अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और वेजिटेरियन डाइट वालों में भी हो जाता है, जो लोग ज़्यादा दालों का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई बीन्स खाते हैं, ज़्यादा पीस खाते हैं, तो उसकी वजह से ये जो है, ये क्या होगा कि प्यूरिन का लेवल जब बढ़ेगा तो उसकी वजह से फिर यूरिक एसिड का भी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो लास्ट प्रोडक्ट है हमारे सारे मेटाबॉलिज्म का, वो यूरिक एसिड होता है। अब यूरिक एसिड को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने आग लगाई हुई है, तो क्या होगा, उसे ऊर्जा निकलेगी, उससे प्रकाश निकलता है। करते 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 जलते हुए वो राख में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से मेटाबॉलिज्म जो हमारे सारे शरीर में होता है, तो उसका एंड प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड होता है। अब देखिए, जब ये एंड प्रोडक्ट है हमारे शरीर में, तो क्या होगा, इसे बाहर निकलना होगा, टॉक्सिन है ये हमारे शरीर के लिए। तो क्या होता है कि आमतौर पे जो हमारे गुर्दे हैं, जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, जितने भी टॉक्सिन जो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, वो गुर्दों से पास ऑन हो जाया करते हैं और नॉर्मल वैल्यू बनी रहती है। लेकिन किसी वजह से भी ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं जिसमें गुर्दे पूर्ण रूप से काम नहीं करते हैं, वो फिल्ट्रेशन पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। तो क्या होगा कि शरीर में ये जो यूरिक एसिड का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। या ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें प्यूरिन बहुत बनता है हमारे शरीर के अंदर, कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो क्या होगा कि जब प्यूरिन से जो यूरिक एसिड बनेगा, तो वो फिर ज़्यादा बनेगा और गुर्दे उसको कोप अप नहीं कर सकते, इतना फिल्ट्रेशन की पावर नहीं हो सकती। तो तब भी क्या होता है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हमारे शरीर में मिला करता है। अब देखिए, अब ब्लड में ये यूरिक एसिड बढ़ गया, तो अब इसे कंट्रोल कैसे करें, इसका क्या फार्मूला है, ऐसा हो क्या बॉडी कर पाती है, ऐसा करने में असमर्थ होती है। क्योंकि जब यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुछ लोगों में तो सिम्टम्स आते ही नहीं, वो मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे एक्टिव जॉइंट्स होते हैं, उसमें जाकर ये क्रिस्टल फॉर्म्स में यूरिक एसिड जो है जम जाता है। और उसके जमने से क्या होगा कि वहाँ फिर इन्फ्लेमेशन ना होगा, क्योंकि ये बाहरी एक तरह से ऐसा पदार्थ है जो शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। तो वहाँ पर वो इरिटेशन होने से वहाँ क्या होगा कि सूजन आ जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वो जो है जॉइंट सूज जाते हैं, बहुत दर्द होता है, पेनफुल कंडीशन बहुत बड़ी होती है। और ये केवल जो हमारे पैरों के टोज़ हैं, अंगूठे हैं जो पैरों के, उसमें ही नहीं जमता, इसके अलावा दूसरे जॉइंट्स में भी ऐसा देखा गया है। लेकिन पैरों के टोज़ में ये ज़्यादातर जमा करते हैं क्योंकि वो एक्टिव होते हैं।
इसके अलावा ये एंकल में इकट्ठे हो सकता है, नीज़ में इकट्ठा हो सकता है, वहाँ स्वेलिंग आ सकती है, एल्बो में आ सकती है, शोल्डर्स में आ सकती है, तो हाथों में आ सकती है, पैरों के पूरे पंजे में आ सकती है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन है, जहाँ भी ये यूरिक एसिड जो है इसके क्रिस्टल जम जाएंगे, वहाँ पर ये सूजन आ जाती है और बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी का यूरिक एसिड बढ़ा हो और उनके में ये कंडीशन हो जाए, क्योंकि जब सूजन यूरिक एसिड की वजह से सूजन आ जाती है, इतना सूज जाता है, तो उस बीमारी को हम गाउट कहते हैं। तो क्या होगा कि फिर ये ज़रूरी नहीं है कि सभी को गाउट की कंडीशन हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों में इस प्रकार की परेशानी भी हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों? होने की वजह क्या है कि देखिए, जब गुर्दे सफाई नहीं कर पाएंगे, गुर्दे पूर्ण रूप से यूरिक एसिड को फिल्टर नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा कि बैक फ्लो हो जाएगा। गुर्दे पूर्ण रूप से, अगर उसमें बीमारी लगी हुई है, कोई रोग है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होते हैं जिसमें गुर्दे जो हैं धीरे 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 डैमेज होते चले जाते हैं। जैसे किसी को डायबिटीज़ का रोग है, किसी को ब्लड प्रेशर का रोग है, कोई वैसे ही बहुत मोटा है, एजिंग प्रोसेस से भी हो सकता है, या प्रोस्टेट बहुत बड़ा हुआ है, उसके बैक फ्लो से या यूरिन के बैक फ्लो से, क्योंकि फिर वो क्या होगा कि गुर्दे खराब हो सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बहुत बड़ा हुआ है, या उसमें ब्लड सप्लाई किसी वजह से गुर्दे में कम हो रही है, तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस गुर्दे की बन सकती हैं, जिसमें गुर्दे डैमेज होते चले जाते हैं, फिल्ट्रेशन कम होता चला जाता है, और उससे यूरिक एसिड बढ़ता चला जाता है। एक कारण तो ये हो सकता है। या ऐसी कुछ जेनेटिक डिजीजेज होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें प्यूरिन बहुत बनता है शरीर के अंदर। जब प्यूरिन बहुत ज़्यादा बनेगा, तो क्या होगा कि फिर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनेगा, और इतनी सफाई गुर्दा नहीं कर पाता है, इतना कोप अप नहीं कर पाता है, तो उन कंडीशंस में भी ये देखा जाता है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है। तो ये जो यूरिक एसिड, जैसे मैंने पहले कहा, 2/3 जो है बॉडी में अपने आप बना करता है, लेकिन 1/3 जो है वो डाइट की वजह से होता है। मान लो बहुत ज़्यादा कोई प्रोटीन का सेवन करता है, बहुत ज़्यादा मीट खाता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा बियर पीते हैं, तो उन केसेस में भी क्या होगा कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि इस खुराक के अंदर, इस डाइट के अंदर प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती। तो इस प्रकार से ये जो है शरीर में प्यूरिन का ज़्यादा हो जाने की वजह से, या यूरिक एसिड शरीर में, जब गुर्दे खराब हैं तो उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलता है। तो एक ऐसी भी कंडीशन होती है जिसमें यूरिक एसिड कम होता है, जो नॉर्मल लेवल होता है उससे भी कम मिलता है। तो देखिए, ये बहुत रेयर कंडीशन होती है, बहुत कम देखने में मिलता है। 0.5% तक लोगों में जो यूरिक एसिड का जो नॉर्मल लेवल है वो कम मिलता है। अब बात करते हैं कि ये कम कैसे हो जाता है। तो देखिए, क्या होता है कि मान लीजिए आपकी डाइट इतनी कम है कि आप उसमें प्रोटीन खाते ही नहीं है, मेल न्यूट्रिशन है, कई दिनों तक आपने खाना नहीं खाया, तो क्या हो सकता है कि यूरिक एसिड का लेवल फिर कम आ सकता है, क्योंकि शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल डाउन आ सकता है। या क्या होगा कि आपको डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ की वजह से क्या है कि गुर्दों में जो फिल्ट्रेशन की पावर है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो गुर्दे ख़राब कर देती है, जिससे हम नेफ्रोपैथी कहते हैं। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जब गुर्दे ही ख़राब हो जाएंगे, फिल्ट्रेशन उसकी पावर ही नहीं रहेगी, तो सारे का सारा यूरिक एसिड बाहर निकल आएगा, तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड जो है कम मिल सकता है। या प्रेगनेंसी में देखा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उसमें भी इसकी जो यूरिक एसिड की मात्रा जो है कम मिला करती है। फिर देखिए, कुछ इस प्रकार की आप दवाइयाँ खा रहे हैं, मान लो आपको गाउट का बीमारी हो चुकी है, और उसकी जो दवाइयाँ अधिक मात्रा में खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि यूरिक एसिड का लेवल कम आ सकता है। और एक और बीमारी होती है जिसे हम फैनकोनी सिंड्रोम कहते हैं, कि इसमें क्या होता है कि गुर्दे की पावर ही नहीं होती यूरिक एसिड को रोकने की। जितना भी उसके अंदर यूरिक एसिड ब्लड के थ्रू किडनी में जाता है, वो पूरे का पूरा जो है यूरिक एसिड वॉश आउट कर देता है, उसे बिल्कुल रिटेन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार भी कंडीशन जो है वो देखने में मिला करती। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कभी कभी किसी को ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज़ भी है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, या ओबीज भी बहुत है, मोटापा भी बहुत है। तो इस प्रकार से मिक्स जो है, एक प्रकार से एक साथ कई बीमारियां हैं, तो उसमें भी यूरिक एसिड जो है बढ़ा हुआ मिल सकता है।
तो देखिए, इतनी एक छोटी सी मैंने जानकारी दी, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जब तक आपको कॉज़ नहीं मालूम होगा, कारण नहीं मालूम होगा, तो फिर आगे आप किस प्रकार से परहेज़ करेंगे। तो इसलिए ये छोटा-सा वीडियो मैंने बनाया। चलिए, मैं आप बहुत सारे और वीडियो बनाऊँगा यूरिक एसिड के ऊपर, तो अब तक केवल ये जानें कि यूरिक एसिड होता क्या है। तो चलिए, इसी के साथ अगर ये मेरे छोटे-छोटे टिप्स आपके काम आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, औरों के साथ शेयर भी करें। चलिए, फिर मिलेंगे, किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।